दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाजार की मूवमेंट को लेके कुछ खास खबरें। जैसी बातें हमने डिस्कस की थी बीते हुए कल के दिन, सिनेरियो समहाउ बाजार का वैसा ही देखने को मिल रहा है। बातें क्या है ये प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सबके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, सारी खबरें दोस्तों स्टॉक मार्केट के लिहाज से आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक्स लेवल की खबरें। करना क्या है इसके लिए, तो दोस्तों नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें सबसे पहले, उसके बाद इस चैनल को फॉलो करें, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है हमारा ऐप, और उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कब कौन सी पोजीशंस ऐड करनी है, किस लेवल पे लेना है, किस लेवल पे लेकर निकलना है। सारी पोजीशंस जो कि प्रॉफिट मार्जिन के साथ मार्केट के लिहाज से प्रॉफिट को कैसे सेव करना है, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी वीडियो के माध्यम से, जो कि हम प्लान करते हैं आने वाले नेक्स्ट दिन की, जो कि एक दिन पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। तो जरूर जाइए उस ऐप को डाउनलोड करें। उसके लिए करना क्या है, नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो कर लें, आगे की रणनीति को देखें जो भी वहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है। तो जाइए जरूर इस चीज़ को फॉलो करें। एक हो गया दोस्तों हमारा ऐप और दूसरा हो गया व्हाट्सएप चैनल। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस अगर देखें तो 0.40% के साथ 26,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग। समहाउ बाजार ने इस चीज को मेंटेन किया है, मगर यहां पे अगर बात करते हैं तो यहां पे दो चीजें पॉइंट आउट हो रही हैं। पहला है दोस्तों टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, और सेकंड अगर देखेंगे तो कह सकते हैं खबरें क्या हैं। तो बाजार की अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बातें हमने बीते हुए कल के दिन की थी, क्योंकि दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट रहा है बाजार के लिए, वो रही है एक्टिविटी। जो कि अगर बात करें बिहार का इलेक्शन, तो बिहार के इलेक्शन की अगर बात करें तो इस इलेक्शन में जो जीत हुई है, कह सकते हैं जो मौजूदा पार्टी है सेंट्रल में उसकी जो जीत हुई है, उसके कारण बाजार का एक पॉजिटिव मूव रहा है। शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे इसका मूव जो है आपको गैप अप के साथ देखने को मिला। समहाउ स्ट्रगलिंग तो जरूर थी फर्स्ट हाफ के दौरान, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि हो सकता है दोस्तों सेकंड हाफ के जैसे शुरुआत होगी उस वक्त थोड़ी बहुत जरूर मार्केट अनस्टेबल होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम चीजें देखने को भी मिली। यूएस की ओपनिंग या फिर हम कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट की जो ओपनिंग रही है, यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग के टाइम पे लगभग 11:30 से लेकर 12 बजे के करीब, उस वक्त इंडियन मार्केट की थोड़ी बहुत ट्रबलनेस हमें देखने को मिली है। उसके बाद लेकिन समहाउ ये चीजें सस्टेन करती हुई देखने को मिली। मार्केट के मूव के हिसाब से अगर देखें तो इन बिटवीन ऑनगोइंग मार्केट में ही कुछ ऐसी खबरें भी हमें सुनने को मिली जिसकी वजह से बाजार को सपोर्ट भी मिला है। रही बात 26,000 का लेवल क्रॉस करने में मार्केट कामयाब तो जरूर हुआ है, लेकिन यहां पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स की, मतलब 50 स्टॉक जो कि निफ्टी 50 के अंदर में एंटर्ड है। जो 50 स्टॉक्स मौजूद है निफ्टी 50 में, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। बिकॉज यहां पे कहीं पे भी ये चीजें डिनोट नहीं होती है कि अगर निफ्टी 50 रिकवर हो रही है या निफ्टी 50 मूव हो रही है तो इसका मतलब है जितने भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स हैं सभी में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। ये कहीं भी कंसर्न पॉइंट नहीं है, क्योंकि कई बार ये चीजें ऑब्जर्व आप सबने ऑब्जर्व जरूर की होगी कि निफ्टी 50 में गिरावट होती है, लेकिन फिर भी आपके स्मॉल कैप लिए हुए पोजीशंस में और लार्ज कैप की पोजीशंस में बहुत डिफरेंस होता है। स्मॉल कैप एंड मिड कैप उस वक्त तेजी के साथ ऊपर होते हैं, लेकिन निफ्टी जो कि लार्ज कैप होल्ड करती है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलती होगी। तो यही कंसर्न ऑपोजिट के रूप में वाइस वर्सा अभी देखने को मिल रहा है। मार्केट में आज के दिन थोड़ी बहुत मूवमेंट जरूर रही है स्मॉल एंड मिड कैप में, लेकिन जो रियल स्ट्रेंथ है स्मॉल मिड कैप का, लगातार 4% 5% की मूवमेंट, वैसी चीजें अभी फिलहाल आज के दिन नहीं देखने को मिली। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हम अगर यहाँ चीजों को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट की पोजीशंस को लेके, तो आज के दिन ऐसी क्या बातें हुई हैं जो कि बाजार में कह सकते हैं मूड बेहतर नजर आया है। तो इसके पीछे सबसे पहले अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ग्लोबल मार्केट। अब यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कह सकते हैं काफी हद तक चीजें पॉजिटिव वे में देखने को मिल रही हैं, जिसमें कुछ ऐसे कंसर्न्स पॉइंट है जैसे कि अगर बात करें इंडिया का आउटलुक, इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक की अगर बात करें तो मोडी की रीडिंग के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 2025 एंटायर 2025 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर देखें तो 7% तक की ग्रोथ बताया गया है इंडियन मार्केट के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यही चीज आगे इंक्लूड होती है 2026 की अगर बात करें तो 6.5% तक की मूवमेंट बताई गई है मार्केट की ग्रोथ को लेके, जो कि इंडियन मार्केट को रेफर करता है। ये कंसर्न पहला पॉइंट हो गया। इसके साथ अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट ने अब तो ये भी कंफर्म कर दिया है
कि एक्सपेक्टेशंस जो है इंडिया एंड यूएस डील को लेके वो काफ़ी हद तक कंप्लीट के कगार पे है। डील कुड बी अनाउंस्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आर ऑल्सो सपोर्टिंग द मार्केट। दिस मंथ मतलब ये नवंबर महीने की बात हो रही है। पहले तो बात हो रही थी दिसंबर, इस साल तक की बात हो रही थी, अब ये बातें हो रही हैं नवंबर महीने तक। तो दोस्तों देख सकते हैं समहाउ खबरें तो अच्छी हैं, इसके साथ मार्केट की पॉजिटिविटी रही है, कह सकते हैं क्वार्टरली नंबर के सपोर्ट के कारण भी। तो क्वार्टर टू के नंबर मोस्ट ऑफ द कंपनीज के नंबर बेहतर आ रहे हैं, जिसके वजह से कह सकते हैं आउटलुक और भी बेहतर है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें आने वाला क्वार्टर थ्री इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर क्वार्टर टू की एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें, मार्केट ने चीज़ें अच्छी तरह से प्रेजेंट की है। रही बात क्वार्टर थ्री जिसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज़ को डिनोट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जीएसटी रिफॉर्म। जीएसटी रिफॉर्म की वजह से कह सकते हैं इसका जितना भी असर है, कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, वो हमें क्वार्टर थ्री में देखने को मिलेगा मुनाफे के तौर पे। तो ये कंसर्न पॉइंट है जिसके लिए बाजार जो है पॉजिटिव मूव के साथ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर एक एडिशनल खबरों की अगर हम बात करें तो और एक हिस्टोरिकल खबर आप कह सकते हैं, और वो हिस्टोरिकल खबर है कह सकते हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में डील। बेसिकली ये डील गैस से रिलेटेड करती है। मतलब अगर हम बात करें तो एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस के लिए कह सकते हैं इंडियन मार्केट ओपन हो चुका है यूएस के हिसाब से अगर देखें। अब यहाँ पे ये हिस्टोरिकल डील बेसिकली आज ही के दिन रिपोर्ट हुई है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको ये सारा स्टेटमेंट दिखने को मिल जाएगा। इंडिया सेड ऑन मंडे, जो कि आज ही की बात हो रही है, दैट इट हैज साइंड अ हिस्टोरिकल डील टू इंपोर्ट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, कहाँ से? यूएसए, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हुआ है, जिसको अनाउंस किया गया है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा, जो कि इंडिया के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा अगर देखें, क्योंकि अभी तक देखें तो अभी तक फिलहाल यूएस एंड इंडिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जो कि हालांकि इसी महीने होने वाला है। लेकिन इसी बीच कह सकते हैं ये ऐतिहासिक डील हुई है, जिसके कारण कह सकते हैं एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट भी नजर आएगा। इससे पहले हमने जो कल के दिन भी एक चीज़ रिपोर्ट कवर की थी कि इंडिया जो है यूएसए कॉर्न एंड सोयाबीन ये दोनों इंपोर्ट करेगा। इसके बाद अब ये नेक्स्ट डील जो है आज की जो देखने को मिली है, जो कि एलपीजी से रिलेट करती है। तो कहने का मतलब ये वन बाय वन जो डील हो रही है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है कि बहुत जल्द जो बायलैटरल कंप्लीट डील है वो कंप्लीट होने वाली है। मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं पॉइंट ऑफ पे टिकी हुई है। अब रही बात, एक सपोर्टिंग पॉइंट इंडिया की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है यूएस को, ताकि ये डील जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और जैसे अगर ये चीज़ें होती हैं तो इंडियन मार्केट की तरफ से अगर देखें तो आज के दिन एक छोटा सा एक ट्रेलर भी हमने देखने को मिल गया, जो कि रिकवरी मोड पे रहा है। हालांकि स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स में इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला, मगर समहाउ का देखें तो बाजार की रिकवरी जरूर देखने को मिली है। अब इसके साथ दोस्तों अगर एक एडिशनल पॉइंट और अगर हम कवर करें तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर हम पूरे एनुअल की अगर बात करें एलपीजी कंजम्पशंस को लेके जो इंडिया इंपोर्ट करता है, उसमें से 10वां हिस्सा 10% जो है अब इंडिया इंपोर्ट करेगा यूएसए। तो देखते हैं ये जो खबरें हैं, पहले बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें तो सोयाबीन एंड कॉर्न को लेके बातें हुई थी, इंडिया इंपोर्ट करने वाला है यूएसए। अब ये सेकंड पॉइंट जो है एलपीजी गैस को लेके है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि समहाउ बायलैटरल ट्रेड को बहुत जल्द पूरी तरीके से कंप्लीट करेगी। अब ये चीज़ें कब होती है, हालांकि डिस्कस तो किया गया है कि इसी महीने होने वाली है कंप्लीट तरीके से। अगर ऐसा होता है तो बाजार को एक सपोर्टिंग पॉइंट जरूर मिलेगा एंड वापस से हमें पुरानी वाली तेजी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कहूँगा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जितना भी हिस्सा था नेगेटिव वाला बहुत हद तक निकल चुका है। समय दीजिए थोड़ा सा और बाजार फिर से बेहतर मोड पे नजर आएगा। और इस वक्त जो गलती करेगा निकलने की दोस्तों जरूर पछताएगा। अगर आप इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि मार्केट से निकल जाना बेहतर है तो ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट अब जो है रिकवरिंग मोड पर है। स्मॉल कैप एंड मिड कैप जब भागना शुरू करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप सबने ऑब्जर्व भी किया है कि मार्केट में जब भी स्मॉल एंड मिड कैप भागते हैं तो नियर अबाउट 5% 6% तो ओपनिंग के टाइम पे ही लग जाता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसको कवर जरूर करें। अब दोस्तों बात करें तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में कुछ ज़रूर डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज बहुत से लोगों के माइंड में है। अगर बात करें उनमें सबसे पहली पोजीशन है टाटा वेहिकल, मतलब टाटा पैसेंजर वेहिकल, जो कि पहले टाटा मोटर्स के नाम पे था। दोनों चीज़ें डिवाइड हो गई है, कमर्शियल वेहिकल एंड पैसेंजर वेहिकल अलग अलग नाम से लिस्टेड है। जिनके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स है उनको दोनों शेयर्स मिल गए होंगे डिवाइड करके। अब रही बात आज की इनका प्राइस, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 4.5% गिरावट के साथ है। रीजन भी आप सभी जानते हैं, नंबर्स के कारण नंबर जो है इतने बेहतर नहीं डिक्लेयर किए, जिसके कारण ये कंपनी जो है आपको परफॉर्मेंस के रूप में आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ देखने को मिल रही है।
रही बात सिनेरियो कब चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, होल्ड करें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मोटर इंडस्ट्रीज टाटा में अगर हम बात करें तो चीज़ें सुधर तो रही है। एक दो क्वार्टर अगर ऐसा आता है तो कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। तो खास करके आपको ये ध्यान रखना है, चीज़ों को लेके आगे ज़रूर होल्ड करना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस आज की देखें तो बहुत मामूली सी रिकवरी, लगभग 1027 के लेवल पे है। पोजीशंस देख सकते हैं, शुरुआत और क्लोजिंग 0.83 पौने 1% के करीब की मूवमेंट। आगे की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बेहतर हैं और ये भी कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है, बहुत पुराना स्टॉक है। अगर आप देखेंगे टोटल इनमें पोजीशंस के हिसाब से लगभग 2002 से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट लगभग पौने 2 लाख के परसेंट के हिसाब से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है ऑलमोस्ट, लेकिन समय देना पड़ा इस वजह से। आगे भी कहूँगा 5 साल का रिटर्न भी खराब नहीं है, अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो 5 साल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं लगभग 117%। तो पोजीशंस को जारी रखें, इतना कहूँगा, होल्ड करें। आगे की जो भी रणनीति होगी पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करते रहेंगे, इसलिए हमारे ऐप से ज़रूर जुड़े, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों बैंकिंग सेगमेंट में भी आज की थोड़ी बहुत रिकवरी नजर आई है, जिसमें एचडीएफसी बैंक की बात करें 996 के आसपास का लेवल है, 0.69%। और वैसे भी दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स है, निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, थोड़ा बहुत मूव रहा है। इसी के कारण आज के दिन आपको मार्केट में निफ्टी को लेकर थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आज के दिन हुआ जरूर है, हालांकि बहुत ही माइनस है। आप अगर देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं होगा, मात्र 0.69% के आसपास का मूव। तो होल्ड रखें, ध्यान रखें, आगे क्या करना है प्रॉपर डिटेलिंग अपने लेवल पे जरूर करें। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट बेसिकली यूएस मार्केट की तरफ से है, फेड की मीटिंग को लेके है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, दिसंबर महीने में फेड की मीटिंग कंडक्ट होने वाली है। अब मीटिंग कंडक्ट होने वाली है तो बहुत सारे अपडेट्स या बहुत सारी खबरें आपको एक्सपर्ट्स के मुताबिक देखने को मिलेंगे। करंटली अगर देखें तो यूएस फेड मीटिंग के दौरान अगर देखें तो इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, कटौती की जाएगी, कट किया जाएगा इंटरेस्ट रेट या नहीं किया जाएगा, ये दोस्तों आने वाले समय में हमें ज़रूर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि डेटा समहाउ, जो कि कह सकते हैं अक्टूबर महीने का प्रेजेंट नहीं किया गया है, जो कि हो सकता है चीज़ें डिले हो रही हैं, लेकिन किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बाद में अगर देखें तो कुछ हद तक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है रेट कट्स हों। ये सारी अपडेट अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी स्टेटमेंट के द्वारा, तो इसको प्रॉपर तरीके से जरूर स्टडी करें। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा जब तक रिवील नहीं होगा तब तक फेड प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएगा फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से। तो फिलहाल इतना कहूँगा, ये सारी बातों के साथ वीडियो के यहाँ पे अभी हम वाइंड अप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं मार्केट सिनेरियोस को लेके। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी और ऐप का भी। लिंक पे क्लिक करें, ऐप के लिए डाउनलोड करें ऐप को, सबसे पहले प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपलोडेड होंगी। अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।